नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपकी पूरे महीने की स्थिति को चेक करेंगे। आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपका फिनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप पूरे 1 से लेके 31 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं। सनसाइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई, आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी जो आया है, फुल का कार्ड आया है। लगता है पूरे महीने आप पूरी तरीके से फ्रीडम में रहोगे, ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोचोगे, चाहे काम में, चाहे जॉब में, चाहे रिश्ते में, और एक फ्रीडम तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। जो पास्ट की चीज़ें हैं आप उन चीज़ों को भूलना पसंद करोगे। आप कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, मतलब बाहर आप कोई पहाड़ नदियों वाले कुछ जगह पर आप घूमने जा सकते हो। आप अपने खुद का जो है ग्रूमिंग कर सकते हो। पहले अगर आप जिस तरीके से चलते थे उस तरीके को आप बदल सकते हो। हर चीज़ में एक नयापन ढूंढने की आप कोशिश करोगे। कुछ चीज़ों में आप रिस्क लेने के बारे में सोचोगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिश्ता हो। आपको लगेगा कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस तरीके की आपकी एनर्जी रहेगी। बहुत चार्मिंग एनर्जी भी आपका रहेगा। देख लेते हैं आपकी फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनाई। फर्स्ट के 10 डेज द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। वो एक स्टेबिलिटी जो आप बहुत दिनों से जिसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसका मेहनत आपने पहले कर लिया, जिसकी बीज आपने पहले बो के रखे थे, उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है। कुछ नया जॉब, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। रुका हुआ धन आपका मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, नए डिग्निटी, नए पहचान आपको मिलेंगे। तो इसकी वजह से आप में एक हिम्मत, एक स्टेबिलिटी का जो सिचुएशन है वो आएगा। आपको निर्णय लेने में आप सक्षम रहोगे, प्रमोशन आपको मिलेगा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता बन सकता है, पुराने रिश्ते में परिवर्तन हो सकता है, नया शुरुआत हो सकता है। आपको अपनी एक्सपीरियंस की वजह से सराहना जा सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन मिलेगा। आपके काम के एक्सपीरियंस की वजह से आप किसी अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला बंदा या बंदी अगर हो तो आपको प्रमोशन उसी वजह से मिल रहा है कि आपकी एक्सपीरियंस अच्छा है। नए घर खरीद सकते हो, नए प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए सोच के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे। हेल्थ वाइज, हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस अगर मैं देख रही हूँ तो सारा अच्छा है, स्टेबल रहेगा। आप खुद का डिग्निटी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे फर्स्ट के 10 डेज में। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए और भी अच्छे हैं। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड जस्टिस का कार्ड आया। मैंने पहले ही आपसे कहा जिन चीज़ों पे आपने पहले मेहनत की थी या किया था उसका परिणाम आपको मिलने जा रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है। जिन लोगों का रिश्तों में या फिर
कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको जीत हासिल होगी। एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो भी चीज़ घटेगी आपकी फेवर में घटेगी ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो। जो भी परेशानी आपका चल रहा था वो ख़त्म होगा। आपको मैंने ओवरऑल एनर्जी में भी कहा कि आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप विदेश भी जा सकते हो। बाहर घर से दूर, विदेश कंट्री से दूर आप जा सकते हो ट्रैवल करके। स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको मिलेगा। रिश्तों में आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, इमोशनल चीज़ें घटेगी जिससे किसी की बातों से आप परेशान हो सकते हो। जिनके साथ आपका रिश्ता है, शादीशुदा हो या फिर लव रिलेशन है, उनकी बातों से आपको परेशानी मिल सकता है। रिश्तों में अगर प्रॉब्लम चल रहा था तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगी। जैसा आपने किया है उसका परिणाम मिलेगा और आप अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छी तरीके से काम पे लाओगे। पास्ट की चीज़ों को छोड़ के अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस पूरी तरीके से सही रहेगा, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंड के 11 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एंड के 11 डेज आपके लिए प्यार लेके आ रहा है, ऐसा लग रहा है। प्यार में जो भी, क्योंकि अब तक प्यार की बातें उतनी नहीं हुई थी, अब प्यार भी आ रहा है। लव लाइफ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड की 10 डेज में जो भी आपको परेशान कर रहा था, अगर कोई परेशानी थी तो नहीं थी तो भी ऐसा लग रहा है। जो लोग 2 रिश्ते में हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। किसी के साथ आप नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ सकता है, लेकिन आपको एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हो उसके बाद भी आप किसी रिश्ते में जुड़ सकते हो। पहले से ही अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो, शादी भी है और वो रिश्ता भी है, तो थोड़ा सा आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से काम लोगे। लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आप अपने हिसाब से काम लोगे। आप काम और रिश्ते में भी आपको परेशानी मिल सकता है कि हो सकता है कि आप विदेश जा रहे हो काम करने के लिए, उसकी वजह से जो रिश्ता आपके है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप अपने काम से ही ज़्यादा मतलब रखने की कोशिश करोगे, ऐसा लग रहा है। आप एक डिसीजन लोगे। हो सकता है बहुत दिनों से कोई डिसीजन आपने पेंडिंग रखा है, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, चाहे काम को लेके हो, तो वो डिसीजन आप मंथ एंड तक आप ज़रूर ले लोगे। कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रहा था रिश्ते में, उन चीज़ों से आपको बाहर आने की मौका मिलेगी और किसी के साथ आप नए रिश्ते में, खास करके एडिक्शन अट्रैक्शन वाला रिश्ते में आप जुड़ सकते हो। हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज, हेल्थ, फिनेंस एंड लव लाइफ पूरी तरीके से मुझे स्टेबली दिखाई दे रहा है। जो भी परेशानी थोड़ा बहुत है वो आपको डिसीजन लेने के बाद ही आपको सही दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप डिसीजन नहीं लेते हो तो वो चीज़ पेंडिंग रहेगी और आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। जगलिंग आप बहुत देर तक नहीं कर पाओगे, इस महीने आपको कोई ना कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, एंजल की तरफ से आपके लिए पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि नए शुरुआत हो रहे हैं आपके लाइफ में। शुरुआत में ही मैंने कहा ब्रांड न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो आप। आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, रिकवरी भी होगी। और अगर कभी आपको परेशानी मिले खास करके डिसीजन लेने में, तो आपको
मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नई शुरुआत होने जा रहा है। अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट। पहले ही मैंने कहा कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, रुका हुआ धन मिल सकता है, नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, काम के सिलसिले में विदेश में ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। रिकवरी, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रहा था उससे आपको रिकवरी मिलेगी। मेडिटेशन का भी कार्ड आया है, क्योंकि कभी-कभी हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, तो उस वक्त आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि एकमात्र यूनिवर्स ही है हमें सही राह दिखा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।